Good morning, guys. Welcome to Road to Asians episode number 7. 7 आई तो अभी जस्ट उठा हूँ थोड़ी देर पहले और आ गया हूँ ऊपर धूप लेने। सबसे पहला काम जो मैं उठते ही करता हूँ वो है ऊपर आते ही धूप लेता हूँ, क्योंकि उससे सर्केडियन रिदम काफ़ी सही रहता है, विटामिन डी मिल जाता है और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस दोनों के लिए। तो आज है हमारा प्राइमरी डिप सेशन, जिसमें हमारा जो आज का टॉप सेट है वो है 100 kg पे 4 रेप्स। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 5 रेप्स चल रहा है। आई डोंट नो भाई, मतलब अच्छी बात है ये तो कर लिया है, मतलब मैंने विजुअलाइज एंड टेक्निक सब कुछ रिवाइज कर लिया है, बस सब कुछ सही है। उठते ही मतलब आज थोड़ा सा आलसपना था बॉडी में, तो मतलब ना जब ऐसा टाइम होता है तो हाउएवर मतलब पूरा प्रॉपर स्लीप लिए है, डाइट वाइट लिए है, लेकिन आई डोंट नो वाई होता है कभी कभी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब सर्कमस्टांसेस एकदम परफेक्ट ना होना और अगर तब तुम परफॉर्म कर जाओ, उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है ना, वो अनशेकेबल हो जाता है, अनशेकेबल। मतलब फिर ऐसा होता है कि भाई कोई भी सर्कमस्टांस दे दो मैं फाड़ दूंगा, वो वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर तुम सोचो, मान लो मैं कंपटीशन खेलने जाता हूँ, उसके बाद मैं मारता हूँ एक पहला लिफ्ट, दूसरा लिफ्ट, तीसरा लिफ्ट, फिर मैं बोलता हूँ अरे यार मैं तो थक गया, मेरे में एनर्जी नहीं है। अरे भाई, विनिंग डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स और एनर्जी, व्हाट द फक। उस टाइम आप ये नहीं सोच सकते कि आप थके हो या कुछ हो, जो करना है वो करना है, वो वाली बात होती है। ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। जैसा कि मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा उठा लिया। तो जब मेरा मन नहीं कर रहा तब मैंने वो कर लिया। तो दैट्स गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो वो करो जो तुम्हारा मन ना करे, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो रेडी हो गया हूँ। तो आज ये रेड कंप्रेशन मार के आज सिर्फ हम रेड प्लेट से खेला खेलने वाले हैं। तो बेसिकली 25, 50, 75 एंड डायरेक्ट 100 डाल देंगे। 25 पे 5 रेप्स, 50 पे 4 रेप्स, 75 पे 2 रेप्स और फिर सीधा 100 पे 4 रेप का टॉप सेट लेंगे। वो पीछे पड़े सारे मेरे इक्विपमेंट्स, वेपन्स। यहाँ अभी मैं लगाऊंगा डिब्बा के नीचे और चालू करता हूँ थोड़ा सा वार्म अप करके। आई हैव टू जोन इन। अब सुबह उठा था तो टायर्ड फील हो रहा था, अभी मेरे को टायर्ड फील नहीं हो रहा है, अभी मैं पूरा जाग गया हूँ वापस। Mama raised a soldier, not a bitch, not a bitch, yo. Mama raised a soldier, not a bitch, not a bitch. हर दिन के हिसाब से ना अलग टाइप ऑफ जोन इन होता है। फॉर एग्जांपल, आज मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही काम है, मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ही काम है, और बहुत ज़्यादा काम भी ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा अब रेज लाना पड़ेगा। लेकिन अगर रेज नहीं आ रहा है तो उसको फिर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है आज। मे बी मेरी ऐसी थिंकिंग है।
जब भी फोकस लूज़ हो रहा हो ना, तो अपना गोल्स को रिमेंबर करो। क्या अचीव करना चाहते हो तुम, किस चीज़ के लिए इधर वर्क करने आए हो तुम, हैं? ऐसे मतलब मटर गश्ती करने तो नहीं आए ना, कुछ पर्पस है तो आए हो, तो उसके लिए सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, इंटेंस फोकस रखना पड़ेगा। वो सेकंड प्लेस भूला नहीं हूँ अभी तक मैं, जो सेकंड प्लेस पे खड़ा हुआ था, और अभी तक याद है। और मेरे को पता है कि उसको अब हम चेंज करेंगे फर्स्ट पोजीशन में। लेट्स गो। तो मेरे को रेज तो नहीं फील हो रहा है कुछ। तो आई थिंक अभी के लिए जो बेस्ट माइंडसेट है वो है इमोशनलेस होके एकदम बस सेट मारना, बस यही फोकस करना है। मतलब हटा दो दिमाग से सब कुछ, बस 4 रिप मारो, ख़त्म करो। इमोशनलेस होके स्टोइक माइंडसेट के साथ गेट द वर्क डन हाउ इट्स सपोज टू बी डन at the exact RP that we want. That's it. तो जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं गया, काफ़ी हार्ड आया, काफ़ी हार्ड। RP 8.5 हो गया। और एथलीट लाइफ इज़ टफ ब्रो। अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना फुलफ़िल करने का डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी पूरा टाइम फिर दिमाग में ही रहता है। टेक्निक इशू है, लाइक आई फील स्ट्रेंथ से ज़्यादा टेक्निक इशू है। मूवमेंट पैटर्न सही नहीं है, क्योंकि ये बार मेरे लिए थोड़ा वाइड है, जैसा मैंने पहले बताया था। ऊपर से मेरे को पॉज डिप्स करने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। मेरे पास्ट में मैंने मोस्टली पॉज डिप्स ही मारे हैं, तो उस वजह से भी मूवमेंट पैटर्न का इशू आ रहा है। तो अब थोड़ा मूवमेंट पैटर्न बेटर करना पड़ेगा। सोचना होगा मेरे को कि क्या क्यूज़ मैं यूज़ करूं मूवमेंट पैटर्न बेटर करने के लिए। अब बैक ऑफ मैं 75 kg से ले रहा हूँ, स्लीवलेस लिए 2 सेट। तो जो मैंने गलती करी वो मेरे को मोस्टली पता चल गई है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग है। मेरे लिए बेस्ट है अपराइट पोस्चर, ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे लिए, स्ट्रेंथ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, हर चीज़। और मैंने जो भी सेट्स किए वो मैं इनिशिएट लीन से कर रहा था सीधा। वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ना ही स्टेबल पोजीशन है। मेरे लिए जो बेस्ट फील होता है वो है कि मैं सीधा पोजीशन में हूँ, उसके बाद मैं सीधा जा रहा हूँ अपराइट नीचे, और एकदम लास्ट में लीन मार रहा हूँ सिर्फ डेप्थ देने के लिए। वो मेरे को बेस्ट फील होता है स्टेबिलिटी वाइज। उसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज चेस्ट एंड ऑल ये सब रखना का सोचना पड़ रहा था। तो अब नेक्स्ट वीक यही कोशिश करूँगा, अपराइट एंड देन लीन, बस यही है दिमाग में, अपराइट देन लीन, और फिर क्लोज चेस्ट रख के स्टेबल रेप्स मारने, यही रहेगा बस दिमाग में। तो हो गए हैं डिप्स, हो गए हैं, थोड़ा सा कोर मारूंगा एंड देन शाम को एक्सेसरीज़ में पुश करूँगा थोड़ा सा। RP 8.59 तक पुश करेंगे थोड़ा सा,
एंड देन एक डीलोड सेशन लेके फिर हम अपना फाइनल वीक के साथ ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। देखो, जब भी थिंग्स डोंट गो योर वे ना, तो आप उसमें आपका कुछ कंट्रोल जो है बस वही है, मतलब समझ रहे हो। रोने धोने करने का कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, और आगे वाले सेशंस के लिए और माइंड सेट ख़राब हो जाता है। तो इट्स बेटर टू लुक एवरीथिंग एज इट इज़, और जो है उसको एक्सेप्ट करो। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो करो, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। ये रोना धोना करके लड़कियों वाली हरकतें, ये मतलब ये सब सोच के फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो आपके रेडार में है, जो आपके कैपेसिटी है, वो करो तुम बस। जैसे मेरे को पता है कि मेरे लिए स्मार्ट मूव होगा कि नेक्स्ट वीक में ब्लॉग एंड कर देना, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। और टेक्निक पर ध्यान देना, जो मैंने अभी आपको बताई उस पर ध्यान देना, बस ये मेरे हाथ में है। इसके अलावा बाकी और सोच के क्या मतलब है ना। ह्यूमन हो भाई, अपने पे भी थोड़ा दया करो, इतना हार्ड नहीं होना अपने आप पे, ठीक है। आपकी पीक परफॉर्मेंस ना तब आती है जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड करो और बॉडी उसके बाद उससे अडेप्ट हो जाए। तो बेसिकली आज के दिन में एक्सेसरीज में पुश करने का यही मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ और मसल गेन्स ड्राइव करूं। उसके बाद जो मैं एक डीलोड सेशन लूँगा उसमें मैं अडेप्ट करूं, मतलब और रिकवर हूं। फिर जो आज का मैंने सेशन किया है जिसमें मैंने पुश किया है उसका होगा अडेप्टेशन, और फिर उसका रिज़ल्ट मेरे को नेक्स्ट वीक दिखेगा। तो उसमें ये फ़ायदा होता है, चलते हुए बनाता हूँ ना व्लॉग, लोग देखते हैं, कोई नहीं, करते रहते हैं हम तो अपना काम। तो आप कह सकते हो मैं जानबूझ के अपनी बॉडी को आज पुश करूँगा ताकि मेरी बॉडी को स्टिमुलेशन मिले और फिर हल्के सेशन के बाद अडेप्टेशन मिले। तो ऐसे होती है प्रोग्रामिंग। जब आप पीआर या फिर आपका जो लास्ट वीक ऑफ द ब्लॉक है, और जो लास्ट वीक ऑफ द ब्लॉक होगा उसमें मैं आरपी वारपी कुछ नहीं देखता, उसमें मैं ऑल आउट जाता हूँ। ये मतलब मेरा तरीका है, बाकी लिफ्टर्स का अलग प्लान हो सकता है, लेकिन आई फील पुशिंग द लिमिट्स हमको बताता है कि एक्चुअल पोटेंशियल कितना है। वीक 1 में 85 kg लिया था, वो एकदम बेकार फॉर्म आया। उसके बाद 92.5 में सही फॉर्म आया। उसके नेक्स्ट वीक में 100 जब किया आज, तो फिर बेकार फॉर्म आया, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीक लगता है वापस सही फॉर्म आएगा। ऐसे पैटर्न चल रहा है इस ब्लॉग में। जब आप सीख रहे होते हो ना, तो सीख तो नहीं यार, सीख तो मैं पहले ही गया था, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था ना, उस वजह से ये सब हो रहा है। अगर मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता ना, तो मतलब बहुत स्मूथली चलता ब्लॉग। जब आप सारी गलतियां ऑलरेडी कर चुके होते हो ना, और फिर जब आप ट्रेनिंग करते हो तो इतनी स्मूथ ट्रेनिंग होती है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जाता है। लेकिन गलतियां करने के बाद ही जाता है, मेन चीज़ वो है। तो अभी क्वालिफायर से पहले अभी टाइम है, तो लेकिन ऐसा सोचना नहीं है कि टाइम है। तो बेसिकली मैं अभी जितनी मिस्टेक्स कर लूँ उतना बेटर है। लास्ट के 3 महीने में मेरे पास गलतियाँ करने का टाइम नहीं होगा। तब ऐसा होगा कि बस स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। तब मतलब सारी नॉलेज गेन हो जानी चाहिए। तब तक क्या क्यूज़ रखने हैं, क्या मूवमेंट में क्या सोचने से मेरा काम बन रहा है, वो सब अभी सीख लो। अभी गलती करके कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कुछ भी ऐसे ज़ाया नहीं जाता है। आपका शो अप करना कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाता है। तो नेक्स्ट वीक देखना, तगड़ा सेट मारूंगा। आई नो मैं फॉर्म सही कर दूंगा वापस नेक्स्ट वीक तक। आई नो दैट 105 या 107.5 kg पे लेंगे, फुल स्टिफ एल्बो स्लीव्स के साथ। फुल स्टिफ एल्बो स्लीव्स मैंने नई वाली मंगाई है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मज़ा आएगा वो पहन के मारने में, और थोड़ा असिस्ट मिलेगा। लेट्स गो, एक्सेसरीज को पुश करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए अब ध्यान देते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा वेट मारने की कोशिश करूँगा एक्सेसरीज़ में, विद जितना स्टिमुलस चाहिए उतना।
तो मैं ट्रेनिंग करके आ गया हूँ एंड एक्सेसरीज मूव्ड सही। तो मतलब यू नो अब नेक्स्ट वीक का जो भी रिजल्ट है दैट डिपेंड्स ऑन काफ़ी ज़्यादा हद तक कि मैंने आज एक्सेसरीज में कैसा परफॉर्म किया। जो इस ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट मैंने एक्सेसरीज में वेट एंड रेप्स मार लिए, तो अब जब मैं डीलोड करूँगा तो एक बेटर अडेप्टेशन के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी मतलब नेक्स्ट वीक। अब द ओनली थिंग जो सही करनी है वो है टेक्निक, ठीक है, तो उसको हम सही करेंगे। अभी मैं ना मतलब मैं खुद ही जैसे क्या बताऊँ, मैं डीमोटिवेट या फिर अपने आप से डिसअपॉइंटेड कि सही नहीं परफॉर्म किया। यहाँ मैं एक बंदे की यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर है वो, गैविन एडन नाम है। तो उसका देख रहा हूँ मैं, वो 2 वीक्स आउट है शायद अपने नेशनल से जो वर्ल्ड्स के लिए क्वालिफायर है, और उसने अपना डेडलिफ्ट फेल कर दिया। लाइक एकदम मतलब जो वो आराम से उठा सकता था वो फेल कर दिया। अब ये देख के और फिर मैं रसल ओरी को देख रहा हूँ, रसल ओरी ने भी अपने नेशनल से ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उसकी बॉडी सही से मतलब फटीग में थी बहुत, तो उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि भाई हु एम आई टू गिव अप। ये लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं और फिर भी करे जा रहे हैं। सबके साथ ये सब हो ही रहा है, ये जर्नी में सबके साथ ये सब हो ही रहा है। तो बहस क्या, अभी तो हमारा तो सेट ही थोड़ा सा वैसा गया है, मतलब ऑफ प्लान। अभी तो 1 हफ्ता और बाकी है हमारे पास और एक्सेसरीज सही मूव हो गई, तो अभी हमारे पास मौका है कि नेक्स्ट वीक हम ढंग से मारेंगे। तो आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीक का सेट अच्छा जाएगा, नेक्स्ट वीक का टॉप सेट अच्छा जाएगा, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, मैं पूरा फॉर्म पे ध्यान दूंगा और उसको हम सही मूव करेंगे और देयर शैल बी नो गिविंग अप। अब कभी भी भले ही कितने फेलियर आए। तो आज के लिए इतना ही। डिनर कर लिया, स्टेप्स कर रहा हूँ। बॉडी वेट थोड़ा सा लो हो गया है, 84 कुछ हो गया है, लेकिन कोई नहीं, फिजिक अच्छी हो रही है। तो चलो काफ़ी आज के लिए। अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग व्लॉग में विद मोर स्ट्रेंथ, मोर मोटिवेशन, मोर फेलियर्स, बट मोर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। लेट्स गो।